क्या एनिमल का एक्शन प्रभास की सालार को नुकसान पहुंचा रहा है? और क्या यही वजह है कि सालार के दर्शक अब कम हो सकते हैं? क्या यही वजह है कि ये दोनों की दोनों, क्योंकि एक्शन जॉनर की फिल्में हैं, इसलिए एक दूसरे के दर्शकों पर असर डालने वाली हैं? यही सारी बातें हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई कंपैरेटिव स्टडी लेकर आपके सामने हाजिर हों तो तक ये सूचना तुरंत पहुंच जाए। देखिए, कहा यह जा रहा है कि सालार को दिक्कत इसलिए हो सकती है क्योंकि एनिमल में लोगों ने बहुत वायलेंस देख लिया है। अब एक वायलेंट फिल्म के बाद दूसरी वायलेंट फिल्म अगर आ जाती है, यानी सेम जॉनर, एक जो डिश आपने अभी खाई है, मैं वैसी ही दूसरी लगभग मिलती जुलती डिश आपके सामने रख दूं तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही उस डिश का आनंद ले चुके होंगे। तो यही कहा जा रहा है सालार के बारे में कि सालार एक एक्शन फिल्म है और एनिमल भी एक्शन फिल्म है, और दोनों में गज़ब का वायलेंस है। हम तो ट्रेलर भी आ चुका है सालार का, लोगों ने देखा किस तरह का एक्शन उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और होता ये कि जब आप एक वायलेंट फिल्म देख लेते हैं तो आपको लगता है थोड़ा लाइट सिनेमा देखा जाए, थोड़ा रोमांटिक सिनेमा देखा जाए, थोड़ी हम लाइट हार्टेड फिल्में देखें, क्योंकि बैक टू बैक वायलेंस वाली फिल्में देखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि एनिमल का 1 दिसंबर को रिलीज़ होना सालार को नुकसान कर सकता है। लेकिन डंकी का जहाँ तक सवाल है, डंकी को इसका फ़ायदा इसलिए हो सकता है क्योंकि डंकी एक्शन जॉनर की फ़िल्म नहीं है। डंकी इज़ अ डिफरेंट सिनेमा। तो हो सकता है कि जो लोग एनिमल देखकर पक जाएं वायलेंस से, फिल्म से नहीं, उन्हें अगर कुछ एक ऐसी फिल्म की तलाश हो जो थोड़ी सी हल्की है, उतनी भारी नहीं है, हैवी नहीं है, तो हो सकता है वो डंकी की तरफ चले जाएं। और कहा यह भी जा रहा है कि जो ओवरऑल कलेक्शन है एनिमल का, वो 750 करोड़ तक जा सकता है। अकेले हिंदी का कलेक्शन 350 करोड़ को पार कर सकता है। इस तरीके की जो अभी बातें चल रही हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये इस साल का एक जाते जाते बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा जो साल के आखिरी महीने में बनेगा। आप जानते ही हैं 16 साल का करियर रणबीर कपूर का रहा है। कुल 20 फिल्में की हैं, 11 फिल्में फ्लॉप रही हैं, 9 फिल्में हिट रही हैं, और ये जो फिल्म है ये बहुत अलग तरह से आगे जा रही है और रणबीर के करियर को इसका काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि संदीप बांगा रेड्डी ने रणबीर का एक्शन देखकर ये कहा था कि जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं रणबीर, मेरा मन हुआ कि मैं जाकर उनके पैर छू लूँ। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि रणबीर कपूर की चौथी जनरेशन है फिल्मी दुनिया में। पृथ्वीराज कपूर से अगर शुरू करें तो पृथ्वीराज कपूर, फिर राज कपूर, उसके बाद ऋषि कपूर और अब रणबीर कपूर। तो कहीं ना कहीं उनके जीन्स में है एक्टिंग, और वो दिखता है, उनकी आंखों में दिखता है। और कहा जाता है कि कोई भी एक्टर बेहतरीन एक्टर है या नहीं है, ये उसकी आंखें देखकर बताया जा सकता है। और रणबीर कपूर की आंखों में वो बात है जो ये बताती है कि हाँ, वो कुछ दम रखते हैं कुछ अलग क्रिएट करने में। आपने देखा होगा जितनी भी नेपोटिज्म पर बहस हुई उसमें कभी रणबीर कपूर का नाम नहीं लिया गया, और उसका कारण यही है कि खुद को वो सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, अपनी एक्टिंग में ध्यान लगाते हैं, और जिस तरीके की फिल्में उन्होंने की हैं, भले ही उनकी फिल्में फ्लॉप हुई हों या हिट हुई हों, लेकिन कभी उनके काम पर उंगलियां नहीं उठी हैं, और ये रणबीर कपूर के लिए बहुत काबिल तारीफ़ बात है। आप लोग क्या सोचते हैं एनिमल के बारे में? एनिमल से होने वाले एनिमल से होने वाले सालार के नुकसान के बारे में और डंकी को फ़ायदे के बारे में आप लोग खुलकर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं।